नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हालात फिर से खराब हो चुके हैं। इस घटना को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी दौरान 27 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने थोम्बेल जिले में बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने आग पर काबू पाया। हालांकि उनके आने तक कार्यालय में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। उधर लापता स्टूडेंट्स की हत्या के बाद इंफॉल घाटी में एक बार फिर प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। इंफॉल घाटी के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने छात्रों की हत्याओं के विरोध में रैलियां निकाली और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस दौरान पुलिस ने तोड़फोड़ कर उपतारू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जमकर आंसू गैस के गोले दागे हैं, जिससे घाटी में करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। जख्मी होने वाले लोगों में अधिकतर छात्र थे। कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए 5 दिनों तक इंटरनेट सस्पेंड कर रखा है। साथ ही 29 सितंबर को प्रदेश के तमाम स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई है। बता दें कि इंफॉल निवासी 6 जुलाई को अचानक लापता हो गए थे। इसके बाद उनकी आखिरी फोन लोकेशन चुरांचंदपुर में पाई गई थी। 2 दिन पहले उनके शव चुरांचंदपुर में एक खाई में पड़े मिले। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों छात्रों की बर्बर हत्या की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बार फिर से राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय में तनाव पसर गया है। तो ही राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अपराधियों के खिलाफ तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की जाए। सरकार के निर्देश के बाद छात्रों की हत्या की जांच के लिए सीबीआई के विशेष निर्देशक अजय भटनागर मणिपुर पहुंच गए हैं। हालांकि इस घोषणा के बावजूद मैतेई समुदाय में पनपा गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग लगातार सड़कों पर उतरकर दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। राज्य में राजनीतिक दलों के दफ्तरों को जलाने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जून में लोगों ने थाउम्बेल जिले में बीजेपी के 3 दफ्तरों में आग लगा दी थी। तो वहीं मणिपुर में हिंसा फिर से भड़क गई है। आखिर फिर से अचानक ऐसी हिंसा क्यों भड़की है? बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई है। इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी स्नेहा। जी सूरज जी, यहाँ पर मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अचानक से हिंसा भड़की है। क्या यह वास्तव में 2 समुदाय के बीच लड़ाई हो रही है या फिर यहाँ पर दो राजनीतिक दल लड़ रहे हैं? देखिए स्नेहा कि पहले जब हमने जुलाई में जो समीकरण वहाँ रहे हैं, जो परिदृश्य वहाँ का रहा है जी, उन परिदृश्य पर गहन विवेचना की गई और उनके विषय में विचार किया गया कि वो क्या स्थितियां हो सकती हैं। और जैसे धीरे धीरे वहां पर जिंदगी पटरी पर आ रही थी हाँ, और फिर 2 लापता स्टूडेंट की हत्या के मामले ने जोर पकड़ लिया। जी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, हालात फिर खराब हो चुके हैं जी, और इस बात को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हाँ, और प्रदर्शनकारियों ने थोबिल जिले में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था उसे आग के हवाले कर दिया गया। हमें सबसे पहले एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो सारी चीजें हैं जी, इन सारे समीकरण के पीछे, इन घटनाओं के पीछे क्या वास्तव में केवल क्रोध है, राजनीति है, या फिर जैसा कि देश न्यूज एक कार्यक्रम पर बता चुका है कि यह जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है जी, इस घटनाक्रम के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। 19 थाना क्षेत्र जो इससे अलग रखे गए थे, जिसमें इंफाल थाना, लामफेल, थोबल, विष्णुपुर, नामबोल, ये सारे जो थाने थे इनको अलग रखा गया था और कहा गया था कि ये शांत क्षेत्र है। 27 सितंबर, यदि हम कल की बात करें तो 27 सितंबर को पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया। बिल्कुल। सरकार ने माना कि अलग अलग चरमपंथी या विद्रोही समूहों की गतिविधियों के मद्देनजर राज्य में सशस्त्र बलों की जरूरत है। सरकार के मुताबिक राज्य के कई अलग अलग इलाकों में अफस्पा भी लागू रहेगा। आपको बता दें कि 20 साल के फिजाम हेमजीत और 17 साल के हिजाम लिनथोई नवांगी जो है उन स्टूडेंट्स के नाम से जो जुलाई में लापता हो गए थे। जी, हाँ। और उसके बाद में इंटरनेट वहां बंद हो गया था और राज्य में जब इंटरनेट शुरू हुआ तब कथित तौर पर
दो तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर में दोनों बच्चे किसी जंगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे जी। इस तस्वीर में बंदूक लिए हुए दो आदमी भी नजर आ रहे थे। दूसरी तस्वीर में किसी जंगल में दोनों बच्चों के शव जमीन पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं जी। दोनों तस्वीरें दिखने वाली हैं। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद जनता भड़की, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां जो सारे समीकरण हैं, क्योंकि बीच में जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, वो सारी जो बयानबाजी है, अब इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को निशाना बनाया गया जी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को निशाना बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पर हमला किया गया, कार जलाई गई। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, क्या ये वास्तव में पूर्व में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है या फिर जो दो छात्रों के शव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं उन तस्वीरों से जुड़ा हुआ यह मामला है या फिर इसके पीछे की कहानी को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ऐसा क्या था? जी हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुछ होता, कुछ ऐसी चीज होती तो जलाई जाती। और अध्यक्ष पर हमला किया जाना, मतलब सनातन वाला जो बयान आया था, जो मुख्यमंत्री के बेटे ने, उदयनिधि ने जो बयान दिया था, उस बयान को लेके भी यह कहा जा रहा था कि उदयनिधि का जो बयान है वह मणिपुर घटना का दूसरा पहलू है। क्योंकि वहां जो मैतेई समाज है या कुकी समुदाय जो है, वहां वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ एक समुदाय है। बिल्कुल। और उसके बाद में जो सारे समीकरण बनते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा घटनाक्रम 5 महीने पहले का। 5 महीने पहले जब हिंसा शुरू हुई थी, तब इंटरनेट, स्कूल बंद कर दिए गए जी। उस समय तनाव देखा तो इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट दोनों जगह कर्फ्यू लगा दिया गया जी। हाँ। और अब ये जो दो शवों की तस्वीरों को लेकर जो बात आ रही कि अब जो विरोध के शोले थे, वो शोले जो अंगार में दबे हुए थे, जो कहीं राख में ढके हुए थे, चिंगारी से उनको शोला बनाया गया जी। सिंगजेई की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो जाती है, गाड़ियों में लगा दी जाती है और करने के लिए पुलिस आंसू गैस छोड़ती है, तो उस पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तमाम स्थिति बन रही है, तो यहाँ आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। इस घटनाक्रम को देखते हुए मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के विशेष निदेशक जो हैं अजय भटनागर, उनके नेतृत्व में एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम वहां पहुंच भी गई। और ये जो दो छात्रों के शवों का मामला है कि दो छात्रों के शवों की तस्वीर सामने आने के बाद में यह पूरा मामला जिस तरह से विद्रोह उभरा है, उससे लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात भी की है वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से। उन्हें आश्वासन दिया गया कि दोनों युवकों का अपहरण या हत्या जो भी प्रकरण रहा हो, उसके जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय जो स्थितियां बन रही हैं, 19 थाना क्षेत्रों को अफस्पा से अलग रखा गया है। ये जो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पतसोई है, लैंडफेल है, सिटी है, सिंगमई है, सेकमई, लामसांग, पतसोई, बांगोई और पोरमपट, हेंगेंग, लामलाई, इरेलबुंग, लैंगखोंग, थोबुल, विष्णुपुर, नामबोल, मोईरोंग, कापचिंग और जिरीबम, ये जो थाना है, ये 19 थाना है, इनको अफस्पा से अलग रखा गया है। और मणिपुर की मौजूदा कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसका विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकार ने अपनी राय जाहिर की है और कहा कि जमीनी स्तर पर पूरा मूल्यांकन करना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त है। बिल्कुल। हाँ। यहाँ 19 थाना क्षेत्र, जिन थानों का मैंने नाम बताया, उन थाना क्षेत्रों को पूरे राज्य में 1 अक्टूबर तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है कि ताजा हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राज्य में अक्षम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि वो जो पोस्ट हुई थी, जो दो छात्रों की शव वाली जो पोस्ट हुई थी, उन्होंने कहा कि एक्स पर पोस्ट किया। 147 दिन हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको कि 147 दिन से मणिपुर के लोग परेशान हैं और उस परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के साथ वहां क्या हुआ हमने देखा भी है और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों ने भी देखा है कि क्या स्थिति रही।
बिल्कुल। लेकिन वहां क्या हुआ है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। वहां के लोग आपस में दो समुदाय के बीच में झड़प हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है और हिंसा में छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये वो भी जैसे जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि ये केवल मल्लिकार्जुन खड़गे तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के नेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने कहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो हिंसक झड़प इम्फाल के सिंगमेरी में हुई है, उसने मणिपुर की तस्वीर दिखा दी है प्रधानमंत्री को। गौरव गोगोई निंदा करते हैं कि इस घटना की हम निंदा करते हैं, 5 महीने से वहां पर हिंसा जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। आपको बता दूं कि मणिपुर हिंसा की बात केवल देश में नहीं, विदेशी संसद में भी इस बात को लेकर तो हंगामा हो चुका। जी। और मणिपुर हिंसा को लेकर जो आलोचनाएं सामने आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि मणिपुर में पर्याप्त कानून व्यवस्था लागू है। और केंद्र और राज्य की सरकार ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास कर रही है कि हालात पटरी पर लौटे। लेकिन अगर यहाँ एक बात हमें जरूर देखनी होगी कि देश का विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, राज्य की सरकार है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री, लेकिन क्या कारण है कि वो जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। जो विद्रोह है, विद्रोह की आग इतनी ज्यादा लगी हुई है या इतनी ज्यादा प्रज्वल है कि उसे बुझाया नहीं जा रहा है या उसे शांत नहीं किया जा रहा है। दोनों गुटों से यदि बैठकर बातचीत की जाए, दोनों गुटों को बिठाकर के बातचीत की जाए, तो मुझे लगता है कि ये मामला हल हो सकता है। यहाँ प्रयास करना होगा, क्योंकि सरकार की ओर से जब हिंसा भड़की लगभग 5 माह पहले, तब ये स्थिति सरकार बिल्कुल खामोश रही वहां पर। जब बहुत ज्यादा घटना हो चुकी हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, तब सरकार की ओर से बयान आया था। और यहाँ पर एक बात जरूर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को आग के हवाले किया गया है, तो इस तरह की जो घटनाएं थी, क्योंकि अब चीजें टारगेट की जा रही हैं। अब यदि चीजें टारगेट की जा रही हैं, तो समझ में आना चाहिए कि ये कौन कर रहा है। क्या वास्तव में ये वो लोग हैं जो न्याय पाने के लिए कर रहे हैं? वास्तव में ये वो लोग हैं जो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, या फिर इनसे कोई ये सब करवा रहा है? बिल्कुल। इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। जी स्नेहा जी, सूरज जी, यहाँ पर एक सवाल, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भाजपा है, वहाँ पर बीजेपी कार्यालय में हमला आखिर कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और बीजेपी कार्यालय में ही क्यों हमला हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने 19 थानों के नाम आपको बताए हैं, ये 19 थाने इम्फाल घाटी के। और वहां पर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल, जो विशेष अधिकार अधिनियम है सशस्त्र बल का, उसे अफस्पा कहा जाता है। अफस्पा मतलब कि सरकार तो रहेगी, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां, सशस्त्र सेना है, वह सशस्त्र सेना के अधिकार में पूरा क्षेत्र रहेगा। राज्य की पुलिस वहां विशेष हस्तक्षेप नहीं कर सकती और वहां से सेना हटेगी नहीं। ये विशेष अधिकार अधिनियम, जिसे हम अफस्पा कहते हैं, इसको 6 महीने का विस्तार दिया गया। कल उसकी डेट खत्म होने वाली थी। जो पहले लगाया गया था, तो उसकी डेट कल खत्म होने वाली थी और उसको 6 महीने की और बढ़ा दिया गया। इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे, क्योंकि सेना जहां पर सेना रहती है, वहां स्थानीय पुलिस के साथ साथ में एक चीज और देखी जाती है कि स्थानीय प्रशासन का भी विशेष हस्तक्षेप नहीं हो पाता। बिल्कुल। कानून व्यवस्था की जो स्थिति होती है, वह सशस्त्र बल के हाथ में चली जाती है। तो यहाँ पर एक बात आई थी कि सरकार की ओर से जो बात आई थी कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकार ने राय रखी थी कि जमीनी स्तर पर हम मूल्यांकन करेंगे और फिर देखेंगे स्थिति क्या है। जो अफस्पा को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई थी, उस अधिसूचना में कहा गया था कि अफस्पा की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे मणिपुर राज्य को 1 अक्टूबर से 6 माह की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। ये बात जब आई सामने, तो इसके बाद में अब चूंकि
ये कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहे हैं। राज्यपाल किसके प्रतिनिधि हैं? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। राज्य में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये माना गया कि ये जो अफस्पा बढ़ाया गया है 6 माह के लिए, 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए इसको बढ़ाया गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि उस क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होंगी सेना के दायरे में होंगी, सशस्त्र सेना बल वहां पर उपस्थित रहेगा। क्योंकि यदि सशस्त्र सेना बल वहां उपस्थित है, क्योंकि जैसा कि आज भी देखा गया है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जब पुलिस से झड़प हुई थी तो वहां पर पैलेट गन का प्रयोग भी किया गया। क्योंकि पुलिस यदि प्रदर्शन को दमन करने की कोशिश करेगी, प्रदर्शन को दबाने की कोशिश करेगी तो आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, पानी की बौछारें छोड़ेगी। पुलिस के पास पैलेट गन का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, लेकिन सशस्त्र बल के पास अधिकार है कि वह पैलेट गन का प्रयोग कर सकती है और वह शस्त्रों का प्रयोग कर सकती है, आग्नेय अस्त्रों का। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये सारी स्थितियां बनती हैं। इन स्थितियों को बनने के बाद में यहाँ ये बात आ जाती है, क्योंकि एक बात है कि यूएनएलएफ के पास कैडर की संख्या 330 है। हाँ। और इसके बाद में पीएलए के पास 300 है और केवाईकेएल के पास लगभग 25 कैडर हैं, जो बहुसंख्यक समुदायों के समूहों के भीतर सक्रिय हैं। और अनुसूचित जाति ऐसी की हम बात करें कि दर्जा देने की मैत्री समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में जनजातीय एकजुटता जो मार्च के बाद 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा जो भड़की थी वह अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। हाँ, शनै शनै स्थितियां आ रही थी, लेकिन एक बार फिर मणिपुर आग के हवाले है। मणिपुर फिर झुलस गया है। मणिपुर में लोग अपनी आम नागरिक जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर के आश्वस्त नहीं है और यह देखा जा रहा है कि वहां लोग अपनी जान कैसे बचाएं इसकी चिंता लोग खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि यदि वहां जो स्थितियां सारी बन रही हैं उसमें राज्य सरकार कह रही है कि हम जमीनी स्तर पर विवेचना करेंगे। केंद्र सरकार से चर्चा हुई है, गृह मंत्री से चर्चा हुई है। गृह मंत्री से चर्चा के बाद में समीकरण की देखने की बात कही जा रही है या ये बात कही जा रही है कि वहां जो स्थितियां होंगी वहां पर क्या स्थिति सामने आएगी, इस बात को लेकर भी विचार किया जाएगा। लेकिन ये जो विचार और विमर्श का जो समय है, विचार विमर्श का समय अब नहीं रहा। अब इस स्थिति को नहीं, क्योंकि यदि राज्य सरकार वहां पर अपना एक्शन नहीं ले रही है, केंद्र सरकार यदि वहां एक्शन नहीं ले रही है, तो यहाँ एक बड़ी बात सामने आ रही है कि ये जो सारी चीजें बन रही हैं, ये सारे समीकरण बन रहे हैं, इन समीकरणों के पीछे कौन जिम्मेदार? इन स्थितियों के पीछे कौन जिम्मेदार है? उन जिम्मेदारों के निजी स्वार्थ है या वास्तव में वो अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए या जिनके लिए वो बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐसा कुछ होने जा रहा है या फिर वो केवल उनके निजी स्वार्थ हैं? यदि इस तरह से चीजें सामने आ रही हैं तो स्वाभाविक बात है कि फिर चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे सशस्त्र सेना बल हो, इन सबको इसका संज्ञान लेना होगा। और संज्ञान लेने की बात यदि आएगी तो स्वाभाविक बात है कि फिर इस दिशा में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के यदि निजी हितों का बलिदान करना पड़े तो भी हो जाए, आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार करने को ताक पर रखना पड़े तो भी हो जाए, लेकिन कठोर कदम यदि उठाए जाएंगे तो नागरिकों की सुरक्षा वहां पर हो सकेगी। क्योंकि जिस तरह से आज नागरिकों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर के एक बात तो साफ है कि अब मणिपुर यदि फिर सुलगा है तो ये जो चिंगारी शोला बनी है यह वापस कब बुझेगी, इसको लेकर के लोगों में संशय है। और यदि यह चिंगारी ज्यादा दिन तक शोला बनी रही तो फिर क्या स्थिति बनेगी, इस विषय में राजनीतिक दलों को, प्रशासन को और रक्षा एजेंसियों को और आम नागरिकों को भी सोचना होगा। जी सूरज जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस भीड़ के पीछे का कोई एक बड़ा चेहरा है जिसकी वजह से मणिपुर में बार बार ऐसी हिंसा हो रही है, क्या मानना है आपका इस पर? एक बात तो कही जाती है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि भीड़ का भले ही चेहरा नहीं होता पर भीड़ में चेहरे होते हैं। और यदि भीड़ को कोई शक्ल अगर दे दी जाए तो उस शक्ल की जो रवायत होगी उस रवायत से रियायत तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक बात साफ है कि यदि केवल भीड़ यह कर रही है तो राज्य का तंत्र क्या कर रहा है, और भीड़ के पीछे कोई साया नुमा चेहरा यदि है तो अब तक उसकी पहचान क्यों नहीं हो पाई है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं और
जांच एजेंसियों के साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर गतिविधियां हो रही हैं जी। उन सब के पीछे कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यदि निजी हित किसी के सामने आ रहे हैं तो उन निजी हितों को दरकिनार कर देना चाहिए। बिल्कुल। और हर चीज को हम चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखेंगे तो स्वाभाविक बात है कि एक समय आएगा कि जहां पर मानवता की यदि हम बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, इंसान की जान की बात करेंगे, तो फिर वहां पर ये चीजें हाशिए पर आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात है कि ये जो बात सामने आ रही कि प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल के पश्चिमी जिले में डिप्टी कलेक्टर के घर पर हमला कर दिया था, और डिप्टी कलेक्टर के घर पर हमला करने वाली भीड़ ने उस परिसर में जो 2 गाड़ियां थी उन्हें भी आग के हवाले कर दिया, और भीड़ डिप्टी कलेक्टर के घर पर आग लगाना चाहती थी। जी बिल्कुल। पहले के जो आंकड़े थे, मैं बताता हूँ, हमेशा इस तरह की खबरों पर बताता हूँ कि सरकारी आंकड़े जो होते हैं, सरकारी आंकड़े अलग होते हैं पर वास्तविकता उससे कहीं अलग होती है कि 2 दिन से जो हिंसा जारी है उसमें अब तक 65 लोगों के घायल होने की खबर तो है, लेकिन ये 65 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे इस बात को अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो मणिपुर में हिंसा फिर से भड़क गई है। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मणिपुर के हालात फिर से खराब होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई है। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी कार्यालय को ही आग लगाने के लिए क्यों चुना गया, और इस भीड़ को इकट्ठा करने का और फिर से मणिपुर में आग को सुलगाने का काम कौन कर रहा है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।